हो सकता नहीं लगाया चौका, नहीं दिया उसका हाथ, नहीं हुआ। अब वे सबके बीच में बैठे हैं, क्या धर्म की अवहेलना होगी, कितनी बड़ी आसाधना होगी। और कोई हो सकता विधर्मी सारे दृश्यों को देखने लग जाए। आज के समय में तो अखबार जो है ना, मीडिया इसी बातों को तैयार बैठी रहती है, बिल्कुल कहीं अवसर मिले कुछ भी, तो अपन को इन सारी बातों का खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और जिनके लिए नियुक्त किया गया है वे ही उस समय उन लोगों उनसे परामर्श रखते हैं, उनसे संबंध रखते हैं। शेष लोग उनसे चिपकने का प्रयास नहीं करेंगे। शेष लोग तो अपनी यथाविधि आए हैं, विनय अभिनय ना हो, अनादर ना हो, तिरस्कार ना हो, यथाविधि वो अपनी विनय करेंगे। बाकी घेराबंदी और पूछना ताछना या ज्यादा उससे चिपकना ये कुछ नहीं करेंगे। तो जिनके लिए जिम्मेदारी सौंपी है वो प्रमुख है। तो एक तरीके व्यवहार कुशल में अपन सबको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात बतलाई जा रही थी कि एक देश जिनमें भी संपूर्ण कर्मों के क्षय करने की सामर्थ्य है, एक देश जिनको आचार्य उपाध्याय साधु को किया गया नमस्कार भी सकल पाप कर्म के क्षय का हेतु है, ऐसा कौन कह रहे हैं? वीरसेन महाराज धवला जी ग्रंथ में कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जो पुकारे जाने वाले ऐसे वीरसेन महाराज कह रहे हैं कि वे भी क्यों बोले शैल जनेशु व देश जनेशु तीर्णम रैणाणम उलंबादो, सकल जिनों में और उसमें तीनों रत्नतः पाए जाते हैं। तदो शैल जन नमोकारो व देश जन नमोकारो भी सब कम्मख कारा कारो दठभो। इसलिए सकल जिन के नमस्कार करने की तरह देश जिनको भी नमस्कार करने में सर्व कम्मख है कारो, और देश जिनको नमस्कार करना भी संपूर्ण कर्मों के क्षय कारो, क्षय का कारण है, ऐसा दट्ठ हो जानना चाहिए। शैला शैल जिणठिय तीरेणाणम ना समानतम। फिर प्रश्नकार कहता है कि शैलासल जो सकल जिन और असकल जिन यानी देश जिन है ना, तो शैल जिन और देश जिन इनमें पाए जाने वाले तीरेणाणम ना समानम, तीनों रत्न समान नहीं है। अब उनके पूर्ण रत्नत्रय है और इनका तो एक देश रत्नत्रय है, तो समान नहीं है। संपूर्ण तीरण कज्जम असंपूर्ण तीरण रणाणी ना करेंती, कह रहे हैं संपूर्ण रत्नत्रय का कार्य है ना, असंपूर्ण रत्नत्रय का कार्य नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण तीरण कज्ज, संपूर्ण तीन रत्नों का जो कार्य है वो असंपूर्ण तीरणाणी ना करेंती, उतना कार्य असंपूर्ण तीन रत्नत्रय नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सकल जिनके पाए जाने वाले रत्नत्रय हैं उनको नमस्कार करने से जो कर्मों का क्षय होता है, वैसा देश जनों को नमस्कार करने से उनका जो रत्नत्रय है उसके कर्मों के क्षय का कारण नहीं बन सकता है। तो कह रहे हैं असमानता तो तीन, ऐसा प्रश्न कर, क्योंकि दोनों में असमानता है, समानता नहीं है। तो आचार्य कहते ना, ऐसी बात नहीं। क्यों? णाण दंसन चरणाणो चरणाणम उपर्ण समानत्व लंभातो, ज्ञान दर्शन और चरण इसकी उपन्नम उसकी उत्पत्ति में समान लंभातो, समानता पाई जाती है। जैसे इनके अंदर में उत्पन्न हुए थे वैसे उनके अंदर में उत्पन्न हुए थे। आखिर में रास्ता तो वही है। ये रास्ते पर जा रहे, मान लीजिए प्रवेश कर रहे हैं, विवाह के निकल गए हैं। प्रवेश तो दोनों ने इसी रास्ते से किया था या इसी द्वार से प्रवेश किया था। तो उपन्न समानत्व लंबातो, उत्पन्न की अपेक्षा से समानता है। ना से असमानम कज्जम असमानम एव तीर्णेमो अस्ति। तो ऐसी बात नहीं है कि असमान कार्य जो हैं असमान ही तीर्णेमो अस्ति। असमान कार्य असमानता ही उसके कारण रहे, ऐसा कोई नियम नहीं है। हलवा बनाने में कोई लोग क्या करते हैं, चम्मच से उसको तारते रहते हैं
और अपने बुंदेलखंड में आप यहाँ क्या बोलते हैं? चलाते रहते हैं। कोई के पास अब चम्मच नहीं है, करछली है, तो करछली से कर लेंगे। किसी के पास करछली नहीं है, झरिया है, तो वे झरिया से कर लेते हैं। किसी के पास वो भी नहीं है, छोटी चम्मच है, उससे भी कर लेते हैं। और हाँ, अब बतलाओ, कार्य तो पूरा हो रहा है, कारण में कोई समानता ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कारण हैं कि जो उस प्रकार के कार्य को करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं। मिट्टी को गीला करने में नदी का ही पानी हो, नल का हो या कुएं का हो, पानी होना चाहिए। तो इस प्रकार की समानता असमान अवस्था होने पर भी वो समान कार्यों को उत्पत्ति करना देखा जाता है। संपूर्ण डिग्गणा कीर्यमाणा दाह निर्विशीकरणानि कज्जसे अमीयस चलुवेवी उलंभादो। क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण अग्नि के द्वारा किया जाने वाला दाह कार्य उस अग्नि के अवयव में भी पाया जाता है। दाह में, दाहकता में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं कि चिंगारी है तो उसमें दाहकता नहीं है और बहुत बड़ी अंगारा है तो उसमें दाहकता है, नहीं, दाहकता तो दोनों में बराबर है। उस अंगारे की भी चिंगारी बना दो तो भी उतनी बराबर आ जाएगा, प्रतिशत बराबर आ जाएगा, तो पाया जाता है। अथवा अमृत के सैकड़ों घड़ों से किया जाने वाला निर्विशीकरण यदि आदि का कार्य चुल्लू भर अमृत से भी में भी पाया जाता। अमृत तो अमृत ही रहेगा, है? ऐसा तो है नहीं कि चुल्लू भर जो है वो अमृत नहीं है और जो घड़ा भर है वही अमृत है। तो अमृत जो उसकी जाति है वो तो बीजों की त्यों ही रहेगी, वही रहेगी। इसी प्रकार से रत्नत्रय की जो जाति है वह तो वही की वही रहेगी, उसमें कोई भी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। रत्नत्रय की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। ये बात अलग है, कोई अधिक मान लीजिए किसी के पास उत्कृष्ट रूप में पाया जा रहा, किसी के दृष्टि मध्यम रूप में है, किसी की जघन्य रूप में है, लेकिन है रत्नत्रय होना चाहिए, बात अनिवार्य है। रत्नत्रय नहीं हो तो समानता नहीं पा सकते। रत्नत्रय है तो उसका आदर, उनका सम्मान, उनकी भक्ति, उनके लिए किया गया नमस्कार वैसे की वैसे ही फल को प्रदान करने वाला होता है। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा मंत्रियायाम आचार्य सकल कर्म क्षयार्थम